दोस्तों, कई बार हम जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत काम कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। आज हम इसी कहानी के जरिए जानेंगे कि गलत काम करने से कैसे बचें, क्योंकि आज जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में देखने को जरूर मिलता है। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही विद्वान और पूजनीय पंडित थे। गांव के बाहर एक नदी के किनारे उन्होंने अपना एक आश्रम बना रखा था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। उनके आश्रम में किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं था, चाहे कोई राजा का बेटा हो या रंग का, क्षत्रिय हो या शूद्र, वह सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे। और पंडित जी के एक ही पुत्री थी। वे चाहते थे कि कोई योग्य वर ढूंढकर अपनी लड़की की शादी कर दी जाए। एक दिन पंडित जी के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपनी सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी अधिक बुद्धिमान होगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। अगले दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, बच्चों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। बच्चों ने कहा, कैसी परेशानी गुरुजी? पंडित जी बोले कि बच्चों, बात ऐसी है कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ और शादी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरुजी की ये बात सुनकर उनमें से एक शिष्य बोला, इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? मेरे पिता नगर के सेठ हैं। आपके एक आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं आपके चरणों में डाल सकता हूँ। उनमें से एक और शिष्य बोला, नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दो। मैं इस राज्य का युवराज हूँ और मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं। आप बस एक बार बोल दो, मैं आपके एक बार कहने पर ढेर सारा धन आपको लाके दे दूंगा। इसी प्रकार बहुत शिष्यों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, लेकिन पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार मेरा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि पंडित जी ने भिक्षा लेकर अपनी बेटी की शादी की है। उनमें से एक शिष्य बोला, फिर आप ही कोई रास्ता निकालो गुरुजी। पंडित जी बोले, देखो शिष्यों, हमें ऐसा कोई रास्ता निकालना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान चोरी करके ले आओ, लेकिन चोरी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक हाथ से चोरी करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगनी चाहिए कि तुमने क्या चुराया है। इस प्रकार सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो भी शिष्य कुछ चुरा कर लाता वह पंडित जी को दे देता। ऐसा करके धीरे धीरे पंडित जी के पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई थीं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पंडित जी ने देखा कि कोई न कोई शिष्य कुछ न कुछ चुरा कर लाया है, लेकिन धर्मराज नामक शिष्य कुछ भी चुरा कर नहीं लाया था। पंडित जी ने धर्मराज से पूछा कि धर्मराज, तुमने हमें आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं दिया है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? धर्मराज बोला, गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। उसे सुनकर अन्य शिष्य भी सोच में पड़ गए कि गुरुजी ने तो स्वयं बोला था चोरी करने को, फिर यह धर्मराज किस आज्ञा की बात कर रहा है? धर्मराज बोलता है कि गुरुजी, आपने ही तो बोला था कि चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आपने ही तो सिखाया है कि ईश्वर सब कुछ देखता है। फिर मैं ईश्वर से सब कुछ कैसे छुपा सकता था? और यही कारण है गुरुजी कि मैं आज तक कुछ भी सामान चोरी करके नहीं लाया। धर्मराज की इस बात पर पंडित जी बहुत खुश हुए और उसकी पीठ ठोककर उसे सीने से लगा लिया और बोले कि धर्मराज, तुम मेरे सबसे ईमानदार शिष्य हो। तुमने अपनी ईमानदारी का परिचय बहुत अच्छे से दिया है। पंडित जी बोले कि तुम लोगों की परीक्षा लेने और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया था। तुम सब लोग जहाँ से जो भी वस्तु चुरा कर लाए हो, उन वस्तुओं को वहीं पर वापस करके आ जाओ। पंडित जी के इतना बोलने पर सभी शिष्य चुराई हुई वस्तुओं को वापस करके आ जाते हैं और धर्मराज की इस ईमानदारी पर पंडित जी अपनी पुत्री का विवाह धर्मराज से करा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, चाहे आप कितनी मुसीबत में क्यों ना हो, कभी भी गलत रास्ता मत चुनो। नंबर 2, किसी भी गलत कार्य को मत करो, चाहे आपके मित्र या घर वाले क्यों न कहें आपको करने को। और नंबर 3, हमेशा कोशिश करो अच्छाई के पथ पर चलने की। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ।